मजहब में यूं ना इसको बांटो, सांझ संस्कृति से बंधा देश सारा, देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। मिलेंगे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वो वंदे मातरम, वो वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से आना हुआ आपका? कानपुर से, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत तेज धूप है इसलिए मैंने सोचा पानी जरूर पीना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मोबाइल निकालिए, मैं आता हूं। आपका मकसद मैं समझ गया क्या है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपने मेहमानों से तारुफ कराऊंगा जो लोग आज मौजूद हैं शो में, जरूर उनसे बातचीत का सिलसिला भी जोड़ूंगा। और जो तमाम सारे लोग आए पहली बार शो में, नन्हे मुन्ने और वो सारे लोग जो शो में आते रहते हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत, थैंक यू सो मच। जरूर सबसे बात करने का मौका मुझे लगेगा। और रुको जी, ये सब पार्ट है शो का, सब हिस्सा है। लड़ाई झगड़ा तमाम सारे गार्ड साहब हमारे पास आते हैं, सिर्फ इस तरह की कोई जैसे डंडा है उसमें झंडा लगता है। गार्ड साहब सिर्फ इसीलिए जरा थोड़ा देख लो बाबू, जरा अगर कुछ हो तो। बहुत अच्छी बात है। जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनसे पहले तारुफ करा देता हूं। आज जयराम विप्लव जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नीरज मिश्रा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुफ्ती शमून कासमी साहब अध्यक्ष सर्वधर्म एकता संघ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जगदीश शर्मा जी अध्यक्ष राहुल प्रियंका गांधी सेना, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो। हाँ जी, ये सेना है उसके ये अध्यक्ष हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक आर्थिक मामलों के जानकार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गार्ड साहब डिस्टर्ब मत करो, बैठ जाओ चुपचाप या तो बाहर चले जाओ। प्रभात कुमार जी हमारे साथ कुछ देर में मौजूद रहेंगे, थैंक यू सो मच। और ऑटो वाले भैया, नवल ऑटो वाले, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करें। प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा 3 दिन की शुरू हो गई अमेरिका की, और एज यूजुअल जहां से आना चाहिए विरोध वहीं से आया भी विरोध। और कुछ आंकड़े भी दिए गए, उन आंकड़ों को भी हम रखेंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहला सवाल जरूर मुझे लगता है कि कल जब मैं बात कर रहा था तो क्या मैं कोई नई चीज कर रहा था? नहीं। एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको शांति का गांधी शांति पुरस्कार मिला गया, वहां विरोध था तो उस पर बात कर रहा था। आज मोदी जी अपनी 7वीं यात्रा पर हैं, और अगर ये कहा जाए कि कौन सा प्रधानमंत्री जो 2 बार स्टेट गेस्ट रहा है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो भी उस पर जा गए हैं। तो आखिर विरोध होता क्यों है? मुझे किसी ने आज एक आंकड़ा दिया और कहा कि देखिए प्रतीक जी, वहां जब वो दोनों हाउसेस को संबोधित करेंगे तो उस पर दस्तखत करने वाले डेमोक्रेटिक भी हैं और कंजर्वेटिव, दोनों लोग साइन किए हैं, दस्तखत किए हैं। तो प्रजातंत्र कहां है और कैसा है और कितना मजबूत दिखाई देता है, ये आपको यहां से दिख सकता है। लेकिन हम विरोध करते हैं, लेकिन अच्छी बात है, विरोध जरूर होना चाहिए, क्योंकि इसी से आंकड़े भी खुलते हैं और पता चलता है कि कौन कहां कितनी दूर तक खड़ा है। तो सबसे पहले जगदीश जी, मैं आप ही से जानना चाहता हूं कि हर चीज में विरोध क्यों करते हैं आप? तो प्रतीक जी एक बात सवाल मेरे से भी है, हाँ। हम विपक्ष में हैं या नहीं ये भी बता दीजिए। अरे तो विपक्ष में तो हैं आप। और विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना। पहले अरे भाई मोदी जी को बुलाया अमेरिका, गए तो उसमें भी विरोध। मनमोहन सिंह 7 बार गए, इंदिरा जी 3 बार गए। बहुत अच्छी बात, गांधी जी 2 बार गए। ताली बजाओ मनमोहन सिंह जी के लिए। सारे लोग, जिसने नहीं बजाया रात में सोचो मैं बन के आऊंगा डराने के लिए। सारे लोग मनमोहन जी के लिए ताली बजाओ, जल्दी बजाओ। हाँ जी, मनमोहन सिंह गए तो देश के प्रधानमंत्री थे, 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते थे, उनका भी सम्मान था। और लेकिन मोदी जी का विरोध, उसने किसने विरोध किया? मोदी जी का, मनमोहन सिंह जी का। आप बहुत ही गलत आदमी हैं, बहुत गलत आदमी हैं। दुनिया के सबसे गलत आदमी आप ही हैं,
क्यों सवाल पूछते हैं ये वाला? बताइए। क्यों बताइए, क्यों सवाल पूछा जाए? हम मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हाँ। उनका जो करने का काम है ना, 15 आदमी खड़ी करके मोदी मोदी करवाना, मणिपुर जल रहा है, बंगाल जल रहा है, अरे पुलवामा पर चुप हैं। मैं कह रहा हूं जो देश के मुद्दे हैं, महंगाई पर चुप हैं, पेट्रोल डीजल पर चुप हैं, और अडानी पर चुप हैं, अपनी बेटियां जो मोदी जी की बेटियां उन पर चुप हैं। इन पे भी तो प्रधानमंत्री बोलेंगे या राहुल गांधी बोलेंगे, या इन पर भी राहुल गांधी बोलेंगे? कहीं ना कहीं मुद्दों पर तो हम आवाज उठाएंगे। ये देश हमारा भी है, ये देश बनाए भी है, जिसमें आज जो राज कर रहे हैं बड़े बड़े जहाज 15 लाख का सूट पहनकर, इसी जनता को कहते 15 लाख मिलेंगे। ये धोखे में आ गए और इंतजार कर रहे हैं कि शायद 15 फ्री मिल जाए, पर नहीं मिलेंगे। आदत बड़ी खराब है फ्री की। अरे आदत बड़ी खराब है। कहां से आना हुआ मैम आपका? कोलकाता से, रोहतक से। अरे बगल में ही अपना हरियाणा। जी जी बिल्कुल बगल से। बहुत बहुत स्वागत। कैसे आना हुआ? कोई हम वीजा लगा। वीजा लगा। कहाँ जा रही हैं? कनाडा। कनाडा। सारे लोग कनाडा ही जा रहे हैं आजकल। बेटा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी आपका वीजा लगे। और लग गया? अरे वाह वाह। अब मैं तो ये कह भी नहीं सकता कि वहां जा रहे तो लड्डू लेते आना, वहां से जल्दी आ जाना बस। अच्छा जल्दी आइएगा। तो बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे 1 by 1। जब आपका आंसर होगा मैं जरूर आऊंगा। बीजेपी विल रिस्पॉन्ड कि देश जल रहा है, मणिपुर में आग लगी है, और यही इन्होंने शायद पोस्टर निकाला है आज, और आप अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं। देखिए ये तो जग जाहिर है। इससे पहले अभी 20 तारीख को वापस आने वाले हैं, शायद आज ही 20 तारीख है। और उस दिन वापसी किसकी हो रही है? एक ऐसे नेता की जो विदेश की धरती में जाकर के भारत की एक गलत छवि प्रस्तुत करना चाहते हैं। कभी वो कहते हैं कि भारत में मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा है, मुस्लिम युवाओं को पकड़कर जेल में डाला जा रहा है, मुस्लिम आबादी खतरे में है, और कभी भारत जलाने के पोस्टर जारी करते हैं। तो ये जो चीजें, जब भारत का विदेश में मान बढ़ रहा हो, जब भारत का सम्मान बढ़ रहा हो, नरेंद्र मोदी जी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं इस भारत के जिनको 12 बार विदेश की संसद को संबोधित करने का मौका मिला, और यूएस की दोनों सदनों को संबोधित करने वाले वो देश के इकलौते प्रधानमंत्री होंगे, और दुनिया में तीसरे नेता होंगे। नेल्सन मंडेला और विंस्टन चर्चिल के अलावा नरेंद्र मोदी वो तीसरे व्यक्तित्व हैं। तो भारत की ताकत अगर कहीं बढ़ती है, भारत का मान सम्मान बढ़ता है, तो भारत के नागरिक होने के नाते कांग्रेसी हो या सपाई या भाजपाई, बजाओ ताली। जरूर भाई, आ गया। मैं आ रहा हूँ। जगदीश जी बैठिए, 2 मिनट आ रहा हूँ। जी भैया, कहाँ से आना हुआ? राधे राधे राधे। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। ये जो विरोधी है ना, ये बुरी आत्माएं हैं। और ये जो लंका में आग लगी थी ना, ऐसे विरोधियों के लंका में हनुमान जी आग लगाएंगे और मोदी को 2024 में जितवाएंगे। कहाँ से आ रहे हैं आप? दिल्ली से। नहीं, दिल्ली से तो आ रहे हैं, जब दर्शन करके आ रहे हैं। हनुमान जी के। तो कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले हैं। जगदीश जी आप जवान, मैं प्रभात जी को खड़ा कर लेता हूँ। आज एक पे एक चलेगा मामला। जी ठीक है जी। भाई ने बड़ी खूबसूरत बातें बोल दी। ताली वाली सब बजवा लिया। हाँ। थाली भी बजवाई थी आपने, पता है मुझे? नहीं पता है नेहरू जी जब की मृत्यु हुई थी, नेहरू जी की, दुनिया के 169 देशों ने अपना फ्लैग डाउन किया था। पढ़ लो। अरे पढ़ लो भाई, आप थे ही नहीं ना। अरे आप क्या था क्या? तो उस समय भारत के विपक्ष में चाहे राम मनोहर लोहिया जी हो या अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, क्या किसी ने इस प्रकार के विरोध का प्रदर्शन किया था? आइए, हमने अपने विरोधी सुर बोलने वाले पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी अपने साथ बिठाया था। आपको पता होना चाहिए, पढ़िए इस चीज को। और आपने 2 बातें बोली है। मोदी जी विदेश जाकर कौन कर रहा है बदनाम? देश को बदनाम कौन कर रहा है? जब हमारे प्रधानमंत्री जी जाकर के कहते हैं चाइना के अंदर कि हम नहीं, मुझे तो इस देश में जन्म लेने पर पहले शर्म आती थी। भाइयों बहनों मित्रों, अरे छोड़ दो, देश समझ रहा है। सुनो, मोदी जी जब विदेश जाते हैं ना, डर लगता है। ऑस्ट्रेलिया गए, क्या हुआ पता है? 5 राज्यों का वीजा बंद कर दिया हमारे छात्रों का। नहीं, सबको पता है नहीं चलेगा। 5 राज्यों का वीजा हमारे छात्रों को देना बंद कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने, जब कहा पीएम बॉस हैं। यहां से गए हाउडी मोदी करने प्रतीक भाई। अब की बार ट्रंप सरकार निपटा दिया, ट्रंप को निपटा दिया। तो समझिए इन चीजों को, देश समझ रहा है, देश बदल रहा है। जी प्रभात जी, मैं आया। जस्ट 1 मिनट, बहुत बहुत आराम से। आज बातचीत करने में बड़ा मजा आएगा। कहाँ से आना हुआ आपका? हाँ जी बताएं, कौन बताएंगे? आप भी तो आई हैं, हस्बैंड ही बताएंगे हर चीज। आप भी तो बताइए, इन्हीं का जिम्मा है। अरे नहीं, दोनों का जिम्मा है।
कहाँ से आना हुआ साहब? दिल्ली से। दिल्ली से हैं, रुकिएगा मैं आया। जी जनाब, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। क्या नाम साहब आपका? अमित। अमित जी बोलिए। सबसे पहले सर शो के बारे में बता दूं कि इतनी डिग्निटी के साथ पब्लिक में शो करना, इसके लिए तो मैं तारीफ करता हूं सर। बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अमित जी। और शुरुआत ये करते हैं कि जब 21 तोप अमेरिका अगर 21 तोप की सलामी दे रहा है तो उसे भी पता है कि कौन आ रहा है। वो आ रहा है जिसको कभी वीजा देने के लिए यहां से पत्र जाता था और अमेरिका वीजा रोक देता था। आज वही देश इनके लिए 21 तोप की सलामी दे रहा है, तो ये हमारी वही देश अगर 21 तोप की सलामी दे रहा है तो कोई ना कोई बात। तो कहां से बाजी, कहां से आना हुआ? रोहिणी से। अरे अच्छा बात, मैंने ऐसे ही पूछ लिया मैंने, क्योंकि सबसे अलग और सबसे ऊपर खड़े हुए तो मैंने पूछ लिया। जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी जनाब, जी बिल्कुल, श्योर श्योर। और एक विषय और कि आज विपक्ष का, जैसा आपने एक आंकड़ा रखा कि विपक्ष के नेता बुला रहे हैं, आज अमेरिका के 3 बैंक डूब गए हैं। वहां का विपक्ष नहीं कह रहा क्यों मोदी को बुला रहे हो, क्यों तमाशा करा रहे हो, तुम्हारा बैंक डूब रहा है, तुम बैंक को देखो, तुम अमेरिका को देखो। वहां का विपक्ष दोनों सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष साइन करके कहते हैं मोदी जी हमारे यहाँ आइए। ये लोकतंत्र है जो मुझे लगता है राहुल गांधी जी को सीखना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को सीखना चाहिए। क्या नाम है भैया अमित आपका? हमारा नाम तो अमित ही है। गजब है भाई, आप तो गजब। क्या काम करते हैं आप? जी मैं लेखक हूँ। लेखक हैं? अरे देखो, लेखक कवि शायर जो है, मुझे बड़ा देख के बड़ा अंदर से बड़ी प्रसन्नता होती है। शैलेंद्र जी, ये बहुत योग्य आदमी है, सच में बहुत योग्य। आप अंदर आइए, अंदर आइए, इनका स्वागत करिए। आज बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका। और बहुत बढ़िया बोलते हैं आप, बहुत बढ़िया बोलते हैं। आपने कहा कि 21 तोपों की सलामी अगर किसी को मिले तो एक बात ये, और दूसरी बात बोले 3 बैंक डूब गए, फिर भी पक्ष और विपक्ष बैठ के कहता कि नहीं बुलाइए मोदी जी को आने दीजिए। अभी और भी अमित जी बातचीत करेंगे। आपका एक पैनल में बैठाने का मकसद ये कि लेखक हैं, निश्चित तौर से आपको बैठना चाहिए। जी जगदीश जी। इतनी आओ भगत यूं ही नहीं हो रही है। अरे अमित जी की कर रहा हूं मैं। नहीं, मैं मोदी की बता रहा हूँ। अच्छा, मोदी जी के पीछे देखते रहिए क्या क्या माल भारत से दिया जाएगा। 3 बैंक डूब गए बता रहे हैं। अरे अमेरिका के खजा नहीं वहां जाएगा। अमेरिका के 3 बैंक डूब गए तो इसलिए बुलाया है कि थोड़ा बहुत जो हिंदुस्तान में माल बचा है अडानी के माध्यम से, अपने माध्यम से दे जाओ। अरे गजब, अमित जी क्या गजब। हाँ जी, मैं कहता हूँ नहीं, जब तक इंडिया है एक मिनट रुको। अरे रुको, अरे ब्लड प्रेशर, अरे रुको, ब्लड प्रेशर। क्या बात कर रहे हैं? अरे ठीक है, अरे वो मैंने हटा दिया जैसे ही विचार। तुम्हें शर्म आ रही है? शर्म आ रही है तुम्हें बोलते हुए शर्म आ रही है तुम्हें? जरा अमेरिका को दे दिया उन्हें जाके। आ रहा हूं, एक मिनट। अरे ब्लड प्रेशर, अरे गार्ड साहब पानी पिलाओ। गार्ड साहब ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया। जी हाँ जी। मोदी का डंका और इंडिया का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। एक विश्व के किसी भी देश को पूछ लो, इंडिया का अपने आप का अपना नाम है। और जब तक मोदी है ना, तब तक भारत का ही सम्मान रहेगा, इसके अलावा किसी का रह नहीं सकता है। ये अपना सौभाग्य है कि अपन मोदी जी के राज में अपने यहाँ सुखी बैठे हुए हैं। देखिए, ये यात्राएं कई हुई हैं, लेकिन मोदी जी 6 बार पहले मिल चुके हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण, बाइडेन से मिल चुके हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण क्यों है? अमेरिका कभी आज तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात नहीं कहता। इस बार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात है। सुरक्षा के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण कदम होंगे, और जो मजबूती है वो व्यापार और सुरक्षा दोनों तरह से। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी बातचीत हो तो अक्रॉस द टेबल अगर बैठे हैं तो दोनों समकक्ष हों। और ऐसा मुझे लगता है कि पहली बार समकक्षता के तहत बातचीत हो रही है, और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। विश्लेषण जरूर होना चाहिए। विपक्ष अपनी बात कहेगा। पहले नीरज एंड देन आप। पहले नीरज जी। प्रतीक जी, मैं इंतजार इसलिए कर रहा था कि मुझे लगा कि वो जो एक कहावत बचपन में सुनी थी, हाँ। कि एक झूठ को बार बार बोलो, जो मासूम जनता है उसको सच समझ लेती है, तो भाजपा के झूठ को उजागर कर देते हैं। आपने क्या कहा कि उस हाउस में जहां सेनेट के मेंबर्स और हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर दोनों बैठेंगे और साइन करेंगे। किया है उन्होंने। उसी हाउस की ये रिपोर्ट है मार्च 2023 की, जिसमें उन्होंने लिखा, प्रेषित किया, और ये सवाल शायद प्रधानमंत्री जी से पूछा भी जाए कि ग्रेव ह्यूमन राइट्स वायलेशन
मोदी जी के 9 साल में भारत के अंदर हुए हैं। ये सवाल पूछना क्या गलत है? मणिपुर जो जल रहा है और प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर जहाज में बैठ गए, पीछे वाली सीट पर चेक कर लीजिएगा कहीं कोई व्यापारी ना बैठा हो। तीसरी बात, ये जो स्टेट विजिट की बात है प्रतीक जी, इसका दौर 1949 से शुरू हुआ। पहली बार नेहरू जी को 1949 में स्टेट गेस्ट बुलाया। लेकिन आज हम किस लिए जा रहे हैं? अमेरिका की, क्योंकि हमारे पैनल पर एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, तो ये भी समझा देते हैं, अमेरिका आपको एक उपभोक्ता की तरह देखता है। आज आपको वो ड्रोन बेचने के लिए और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर रहे हैं प्रतीक जी। ये बताइए, एक इकलौती बाइलैटरल ट्रीटी अमेरिका के साथ वो हमने की 1, 2, 3 न्यूक्लियर डील, ये बताइए देश को। जो तथ्य हैं इनको बताइए, क्योंकि इनके झूठ के सामने ये मासूम जनता बरगला जाती है, बहकावा के में आ जाती है। आप ही आएंगे, आप ही आएंगे, आप ही आएंगे, आप ही आएंगे, बिल्कुल आएंगे पाजी। इस शो की एक खूबी ये है कि एक्सपर्ट बोलता है, उसके बाद देखिए सर डिस्टर्ब होते, बोले, उनका भी हक है, पूरा हक है बोलने का। सर, जनता मासूम है और मुझे मालूम है कितनी मासूम है। कहां से आना हुआ साहब आपका? मैं साहब फरीदाबाद से आया हूँ। ये क्या बनवा लिया हाथ में? ये साहब आपकी भाभी का नाम है, प्रेमिका है ये। एक बात, यहाँ पे भारत अमेरिका के टाइज पे बात हो रही है, भारत अमेरिका के संबंधों पे बात हो रही है, आप अपना प्रेमिका का नाम दिखा रहे हैं। इतना, ये जनता इतनी भोली होती है। क्या नाम है आपका? निशांत। एक बात कहना चाहूंगा। निशांत जी, क्या किस पहले नाम बताइए, यही महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसी पे रहिए। कोमल। कोमल, बहुत अच्छा, बहुत बहुत, दोनों को बहुत बहुत शुभकामना। देखो हाय हाय कर रहे हैं यहाँ पे, शर्म नहीं आ रही है, बूढ़े हो गए हैं जी। हाँ बोलो। मैं सामने से ये जानना चाहता हूँ, जब 2G घोटाले होते थे, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला होता था, आतंकवादी हमले करके जाते थे, तब ये सीना कहाँ था? आज 56 इंच का सीना हमारे यहाँ मौजूद है। आज कोई घोटाला होता है तो आप बताइए, आतंकवादी हमला करता है तो आप बताइए हमें, तब आप कांग्रेसी कहाँ थे? अभी आप बात कर रहे हैं जी। वेरी गुड। मैं बिल्कुल वन बाई मैं प्रभात जी, बिल्कुल मैं प्रभात जी आपको जवाब दे दूंगा। एक जी भाई प्रतीक भाई खड़े हैं। 2G कोलजी सब में बरी कर दिया गया इसी सरकार में, पता कर लो। अब इन्होंने अगर नहीं दिखा, और सुन लेना, मैं कभी हूं भाई, मेरे कभी आए हैं, तो मैं इनको एक चीज कहना चाहता हूं। भाई देखिए भाई, मुझे मालूम है जवाब देंगे। बीजेपी प्रवक्ता खड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता खड़े हैं। भाई कभी हो तो कभी का जो धर्म है ना, छोटी सी बात कहता हूं मैं, अपनी कविता के बाद 4 पंक्ति बोलता हूं बस, कि मेरी कलम नहीं बिकेंगी सत्ता के गलियारों में। एक मिनट भाई, मेरी कलम नहीं बिकेंगी सत्ता के गलियारों में, मेरा दिनकर नहीं छुपेगा गुर्बत के अंधियारों में। मैं कबीर की काठी बनकर रोज मोहब्बत गाऊंगा और मानवता है धर्म बना इस उक्ति को दुहराऊंगा। और जब जब दिल्ली काम करेगी जनता को भरमाने का, गीत मेरे आवाज बनेंगे इंकलाब फैलाने का। जी राइट। नाउ यू विल रिस्पॉन्ड। प्रतीक जी, सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी को सौभाग्य मिला है कि वो आजाद भारत, स्वतंत्र भारत में पैदा हुए पहले प्रधानमंत्री हैं, और इस कारण उनके काम में, उनके सोचने की शैली में, उनके सोचने के तरीके में, सब में वो आजादी की भावना दिखती है। वो भारत की परंपरा से जुड़े हुए दिखते हैं, और यही कारण है कि भारत आज मजबूती के साथ न आंख झुकाता है, न आंख दिखाता है, आंख से आंख मिलाकर बात करता है। अरे आज छाती पर सांप उन दलालों के लौट रहे होंगे जो भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय रक्षा सौदों पर आज छाती कूट रहे हैं। क्यों? दलाली खत्म हो गई इसीलिए। अरे जब राफेल आया था तब भी रक्षा सौदों में दलाली करने वाले लोगों के छाती पर सांप लौटा था। बोफोर्स की दलाली किसने खाई थी? देश को याद है, और देश ने कॉमनवेल्थ घोटालों से लेकर 2G तक वो लंबी फेहरिस्त देखी है। देश ने उस परमाणु समझौते की बात कर रहे हैं, वो सब चीजें देखी देश ने। उसी के बाद तो जनता ने देखा हर समझौते में दलाली खाने वाले राज परिवार को हटाना है। आपका प्रतीक भैया, ज्यादा बड़ी बात, प्रतीक भैया, आप अभी तो बोले, ज्यादा बड़ी बातें नहीं, सिर्फ तथ्य। अमेरिका गए, वो कोयले की खदान और वो SBI का 60,000 करोड़ का लोन, उसकी दलाली किसने खाई? मोजम्बिक गए, देश के अंदर दालों का इंपोर्ट बंद हो गया, किसी को मोजम्बिक में दालें बनाने मिल गई, तो उसकी दलाली किसने खाई? श्रीलंका गए और बिजली बेचने की बात हुई तो 2 रुपए की बिजली 8 रुपए की किसने बेची? उसकी दलाली
मुझे नीरज कोई आपकी बात पर आपत्ति नहीं, आप कहिए, आप विपक्ष हैं, आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन आपने कहा कि उस प्लेन के पीछे देखिएगा कोई व्यापारी बैठा होगा। ऑफ कोर्स व्यापार, ट्रेड इस देश के लिए बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है, और ये परंपराएं रही हैं, ये परंपराएं रही हैं। नहीं, प्रभात जी आप तो कवि हैं, आप तो वहां भी देख लेते हैं जहां हम नहीं देख पाते हैं। जी आराम से, जी प्रतीक जी, भाई साहब आराम से रुकिए भैया। प्रतीक जी, मैं तो आज सोच रहा था कि सबसे बड़ा जवाब आज किसी को मिला है, तो जो लोग प्रश्न खड़ा कर रहे थे कि भारत में लोकतंत्र की क्या स्थिति है, तो उनको याद करना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से, रिपब्लिकन पार्टी से, और प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट है यूएस के वो किस पार्टी के हैं, वो आपके डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, जो बाइडेन। अगर दोनों पार्टियों के प्रतिनिधि हमारे देश के प्रधानमंत्री को सम्मान देते हैं, तो इससे बड़े लोकतंत्र के लिए प्रतिनिधि का परिचायक होना कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। नंबर 1, अब मैं कुछ तथ्य रख देता हूं। यह पहली बार हुआ है, क्या पहली बार हुआ है, जिस यूएस के साथ आजादी के बाद से लेकर आज तक 2016 से पहले तक ट्रेड डिफिसिट में थे, 2016 के बाद से लगातार आप ट्रेड सरप्लस में हैं, तो यह पहली बार हुआ है। जब ट्रेड सरप्लस कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम देते ज्यादा हैं, आयात वहां से मंगाते कम है, तो वो ट्रेड सरप्लस कहा जाता है। जी कह रहे हैं क्या पहली बार हुआ है? अरे भैया, जो भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा कुछ न कुछ तो करेगा ही ना, लेकिन बात यह है कि किसके करने की गति ज्यादा है। तो 2016 से पहले आप हमेशा वहां जो आयात ज्यादा करते थे, अब निर्यात ज्यादा कर रहे हैं, तो ये विषय प्रशंसा का है या नहीं है? मैं आया 2014 से पहले लोग पत्ते लपेट के घूमते थे, भाई मेरे ऐसे कहना चाहते हैं। चलो मैं बता देता हूँ, आपने कहा ना आंख मिलाकर, भाई ने भी कहा आंख मिला के बात करते हैं। शी जिनपिंग के साथ जो झूले झूल रहे थे वो आंख मिलाना था आपका। अरे बिल्कुल ठीक बात है, और फिर डोकलाम करवा दिया, मुशर्रफ को बुलाया और फिर करगिल करवा दिया। ये है आपका मिलके बात करना, समकक्षता, ये समकक्षता है। शी जिनपिंग को झूला झुलाने की बात कर रहे हैं मेरे भाई। हिंदुस्तान में आज चीन के साथ कितने देश हैं? सिर्फ 2 देश, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान। आज चीन झूला झूल रहे हैं, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान। ये नहीं। और दूसरी बात, आप 2014 से पहले कहते थे, कौन थे वो लोग जो 26/11 मेरे देश के 200 नागरिकों का जो है संहार किया, और कांग्रेस पार्टी ने उस पर एक्शन नहीं लिया? क्यों? पाकिस्तान से आपका क्या रिश्ता है? ये सिर्फ दिल्ली की सड़कों पे ऑटो चलाते हैं। अब आप सोच लीजिएगा, ये सिर्फ ऑटो नहीं चलाते हैं। जी देखिए, परेशान मत होइएगा। आपने एक परिवार और बेरोजगार कर दिया। ये ऑटो चलाते ही कहाँ है? ये तो सारे दिन चमचागिरी में झूठ बोलता बैठ गया। मेरे देश को, मेरे राष्ट्र को जो मजबूत करेगा, हिंदुस्तान का रेडी वाला, पटरी वाला, ऑटो वाला, चाय वाला, उसके साथ खड़ा होगा। और मैं कहना चाहता हूँ, आपने हिंदुस्तान को 9 राज्य में हिंदुस्तानी आज मिनॉरिटी में हो गया है। हमने देश आपको दिया 70 सालों में, आपने देश को कहाँ से कहाँ पहुंचा, बर्बाद कर दिया देश को आपने। आइए जगदीश जी, आइए। ये वही ऑटो वाला है जो केजरीवाल के पीछे पीछे घूम रहा था। एक झूठा बड़ा दे दिया, एक झूठा दिल्ली को दे दिया। अब दिल्ली भी देख लो और देश भी देख लो। और आप इतने सीधे हैं कि हर बार ऑटो वाले से ही मात खा जाते हैं। ऑटो वाले नहीं, गजब है यार, गजब है। पहले उस ऑटो वाले ने मात दी आपको, तब आप सत्ता से साफ हुए, अब एक फिर ऑटो वाला आपको तब आ रहा है। गजब है भाई। जी गिव मी अ सेकंड। जी और पहली बार हुआ है कि ट्रेड में सबसे नंबर 1 किसके साथ है? आज हम यूएस के साथ में जो है, ये भी पहली बार हुआ है। अभी तक हम चाइना के साथ थे, उससे पहले यूएई के साथ थे, आज यूएस के साथ सबसे ज्यादा व्यापार कर रहे हैं, तो ये भी पहली बार हुआ है। बीजेपी के प्रवक्ता ने एक बात कही कि जब राहुल का नाम नहीं लिया था उन्होंने, जब राहुल गांधी जाते हैं तो वहां जाके ये बात होती है कि इस देश में अकलियत, माइनॉरिटी खतरे में है। ये अमेरिका में, ये ऑफकोर्स ये बात बीजेपी ने रखी। जवाब के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कासू साहब, मैं आपके बाद लौटूंगा, बस छोटे से ब्रेक के बाद, देन यू कैन स्पीक वेरी वेल। वक्त थोड़े से ब्रेक का।
मातरम वंदे। जॉय की वजह से राजस्थान में मौसम विभाग ने पेड़ों के उखड़ने, कच्चे मकान गिरने और निचले इलाकों में जल भराव की चेतावनी पहले ही जारी कर दी थी। और इधर बिपोरजॉय तूफान का असर राजस्थान के अजमेर समेत कई जिलों में दिखाई दिया, जहां पर तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए। बारिश की वजह से कई जगह पर जल जमाव भी हो गया। लोगों की मुसीबत इस वक्त बढ़ी हुई है, क्योंकि भारी बारिश के बाद जो ड्रोन से ली गई तस्वीर सामने आई, उसमें एक पूरी बस्ती में पानी ही पानी दिखाई दिया। सड़कें तालाब बन गई। घर से निकलने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा दिखाई दिया, तो कई घरों में भी पानी घुस गया। इतना ही नहीं, दूध और रोज की जरूरी चीजें खरीदना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। पूरे इलाके में बारिश और जल जमाव से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। इतना ही नहीं, बारिश के बाद बिजली कटौती ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर वो रहेंगे। वैश्विक कूटनीति के सहयोग से उनका ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री का ये दौरा 21 जून से शुरू होगा, जहां वो योग दिवस के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और भारत की योग ताकत को पूरी दुनिया के सामने रखेंगे। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन के सामने प्रधानमंत्री योग करेंगे। 21 की सुबह में 180 देशों के प्रतिनिधि और डिप्लोमेट्स, इसमें प्रोमिनेंट लोग इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग सत्र को लीड करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बार का अमेरिका के दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। इस दौरे पर कई बड़ी डील होने वाली है, जिस पर दुश्मन देशों की भी नजर रहेगी। 22 जून को व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत होगा, जहां वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान कई रक्षा समझौते भी होंगे। राष्ट्रपति बिडेन इस बार प्रधानमंत्री मोदी को होस्ट करेंगे व्हाइट हाउस में डिनर पे, और ये बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री मोदी और बिडेन के बीच बातचीत भी होगी। यहाँ इंडियन डायस्पोरा के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। माना यह जा रहा है कि इस दौरान ड्रोन, आर्म्ड व्हीकल, जेट इंजन के साथ सुपर कंप्यूटर पर भी समझौता हो सकता है। और न्यूयॉर्क में योग दिवस की तैयारी इस वक्त जोर शोर से चल रही है। 21 जून यानी कि बुधवार को पीएम मोदी यहां पर योग करेंगे। इस दौरान कई देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी की अपील पर ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया था, और अब कल दुनिया योग की ताकत देखेगी। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय के बाहर भारत का तिरंगा लहरा रहा है। आखिर इस लहराते तिरंगे पर हर भारतीय को गर्व क्यों न हो, खासकर अमेरिकन समुदाय को। 21 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विश्व योगा दिवस मनाया जा रहा है, और इस बार योगा दिवस काफी मायनों में बहुत खास है, क्योंकि इस बार खुद प्रधानमंत्री मोदी यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के इस मुख्यालय पर आकर योग करेंगे। और इस योग की खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के ही इनिशिएटिव पर ये योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून काफी मायने रखता है, क्योंकि इस दिन माना जाता है कि साल का सबसे बड़ा दिन होता है। इसके बाद ही दिन छोटे होने शुरू होते हैं, और इस दिन योग को स्वास्थ्य से जोड़ते हुए भारत ने मांग की थी कि योग अब एक विश्व योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाया जाए। काफी सांकेतिक था, सिंबॉलिक था, लेकिन काफी मान मनोबल के बाद, प्रधानमंत्री के प्रस्ताव के बाद यूनाइटेड नेशन में 3 महीने के अंदर कम से कम 180 देशों ने इस प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी। लेकिन भारत की पहल पर इतना बड़ा दिवस, विश्व योग शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, और खासकर प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ आकर योग करेंगे तो पूरी दुनिया का संदेश जाएगा। और यही भारतीय समुदाय का, अमेरिका में हो चाहे दुनिया भर में, या भारत के लोगों का काफी मनोबल बढ़ाता है। उनको गर्व से उनका सीना चौड़ा कर जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज तोमर के साथ अमिताभ सिन्हा, न्यूयॉर्क, न्यूज 18 इंडिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से बाहर रहने वाले भारतीय बेहद उत्साहित हैं। लोगों का यह कहना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का मान सम्मान बढ़ा है, और यही वजह है कि न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के लोग राष्ट्रगान गाते और मोदी और मुमकिन है का नारा लगाते नजर आए। तो मोदी है तो मुमकिन है, मुझसे मोदी है तो जो बाइडेन के साथ मिलना जरूरी है। वो मिलेंगे तो कुछ न कुछ बढ़िया काम करके दिखाएंगे। इन लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाइडेन से मुलाकात करने के लिए व्हाइट हाउस की तरफ से निमंत्रण मिला है, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। ये लोग भारत के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। कल न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री जिस वक्त योग कर रहे होंगे, उस वक्त वहां 180 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। 1 घंटे तक चलने वाले इस कार्यक्रम में करीब 3000 लोग मौजूद रहेंगे।
मैं इस वक्त मौजूद हूं न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में, जिसके साथ ही बने इस परिसर में जो पार्क बना है, यहाँ पर विश्व योगा दिवस मनाया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी खुद आएंगे। यहाँ पर तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये जो सामने टेंट लग रहा है, यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे योग करने के लिए, उन तमाम पर्सनालिटीज़ के साथ, उन तमाम लोगों के साथ जो योग दिवस में जिनको न्योता गया है और जिन लोगों के पास साथ बैठकर प्रधानमंत्री यहाँ पर योग करेंगे। कम से कम 193 देशों को जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं उनको न्योता गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट भी होंगी और साथ ही साथ डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अमीना मोहम्मद भी होंगी। उसके साथ जितने डिप्लोमेट्स हैं यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस में, वो मौजूद होंगे। कई प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ जो हैं, जो हॉलीवुड स्टार्स हैं, उनको मौका यहाँ पर न्योता दिया गया है। खासकर रिचर्ड गियर को यहाँ पर बुलाया गया न्योता के लिए, उन्होंने हामी भी भरी है। देखते हैं वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं कि नहीं। लेकिन कई सेलिब्रिटीज़ को यहाँ पर आने का न्योता दिया गया है। कम से कम 3000 न्यूयॉर्क के स्कूल के बच्चे यहाँ पर योग करेंगे प्रधानमंत्री के साथ। और योगा दिवस की खासियत ही इस बार यही है कि प्रधानमंत्री खुद अपने कॉल के बाद विश्व योगा दिवस मनाने की शुरुआत होने के बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय पर मौजूद होंगे योगा करने के लिए। और यही तमाम भारतीयों के लिए और भारतीय समुदाय जो दुनिया के भर में बसा है उसके लिए ये गर्व की बात है, जहां से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य का भी संदेश देंगे और दुनिया में भारत की प्राचीन पौराणिक संस्कृति का भी वास्ता देंगे, जो पूरे दुनिया को जोड़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज तोमर के साथ अमिताभ सिन्हा, न्यूयॉर्क, न्यूज़ 18 इंडिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है। इस दौरे पर कई बड़े समझौते भी होने, साथ ही भारत और अमेरिका के हितों के ऊपर भी चर्चा होगी। और यही वजह है कि बाइडेन के साथ होने वाली पीएम मोदी की मुलाकात बेहद अहम है। क्षेत्रीय और वैश्विक हर वो मुद्दा जो महत्वपूर्ण है दोनों देशों के परिप्रेक्ष्य में, उस हर मुद्दे पे बातचीत होगी। साथ ही कई अहम मुद्दों पर बात भी होगी। 3 दिन का ये प्रधानमंत्री का दौरा काफी ऐतिहासिक होने वाला है और दुनिया के बाकी देश जो भारत के साथ थोड़ी भी द्वेष की भावना रखते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा संदेश होगा, चाहे भारत के पड़ोस में ही वो क्यों ना हो। लिहाजा पाकिस्तान के साथ साथ चीन की नजर भी बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात पर टिकी है। इस बार भी अपने अमेरिका दौरे में प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के लोगों से बात करेंगे, जिसमें काफी तादाद में भारतीयों के पहुंचने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है और इसे लेकर लोगों में उत्साह भी है। जब भी अमेरिका आए हैं भारतीय समुदाय से ही मिले हैं। 23 तारीख को बड़ा कार्यक्रम होगा जहां भारतीय समुदाय से वो मिलेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री 23 जून की शाम 7 बजे से रात 9 बजे के बीच भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में 1000 लोगों के शामिल होने का अनुमान है, जिसमें बिजनेस लीडर्स, युवा उद्यमी और थिंक टैंक से जुड़े हुए लोग शामिल होंगे। जिलों में इतनी तेज बारिश हुई कि कुछ लोगों की जान पर। आज अमेरिका पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने भारत और अमेरिका के संबंधों को बताया मजबूत। पीएम मोदी के दौरे पर अमेरिका के लोगों में भी जबरदस्त उत्साह। अमेरिका में पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी। व्हाइट हाउस में होगा भव्य स्वागत समारोह। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से जुड़ी हर बड़ी जानकारी सबसे पहले देखिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान एक इमारत की बालकनी गिरने से हादसा। रथ यात्रा देख रहे 22 लोग जख्मी, एक की मौत की खबर। वजह से भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है। लगातार कई घंटों तक हुई बारिश में कई इलाके डूब गए, क्योंकि भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। बारिश ने यहाँ इतना कहर मचाया कि हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया और ये पूरा शहर सैलाब में डूब गया। भारी बारिश के बाद शहर में हुए जल जमाव की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़कों पर सैलाब दिखाई दिया। पानी का बहाव अचानक इतना तेज हो गया कि उसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। कई लोग पानी के बीच से जाते दिखाई दिए। बाजार में लोगों की दुकानों तक पानी पहुंच गया। सड़कों पर भरे पानी की वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन सिर्फ राजसमंद में नहीं, बिपरजॉय तूफान की वजह से हुई बारिश ने राजस्थान के पाली जिले में भी भारी तबाही मचाई। लगातार कई घंटों तक हुई बारिश ने पाली के कई इलाकों को डुबो दिया और बिपरजॉय तूफान के बाद हुई भारी बारिश से सुकड़ी नदी में उफान आ गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि नदी के किनारे बसे कई गांव इसकी चपेट में आ गए। पाली के रोहट इलाके से सामने आई तस्वीरों में एक गांव बाढ़ में डूबा दिखाई दिया। बारिश के बाद उफान आने से नदी का पानी इस गांव में घुस गया। अचानक पहुंची इस आफत को देखकर गांव वाले घबरा गए, क्योंकि इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उससे पहले पूरे गांव में पानी का कब्जा हो चुका था। फिर तो उनके सामने तैर कर निकलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, क्योंकि गांव में पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था।
ऐसे में गांव के कई लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। वो निचले इलाके से किसी तरह निकलकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचे। और वही राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के बाद शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए। आना सागर झील में पानी का बहाव तेज होने की वजह से उसके 4 चैनल गेट खोल दिए गए, जिसके बाद सड़कें दरिया बन गई। पानी ओवरफ्लो होने के कारण आना सागर झील के 4 चैनल गेट भी खोल दिए गए। सड़क पर सैलाब, पानी में तैरती गाड़ी और सैलाब में आधी से ज्यादा डूबी कारें। भारी बारिश के बाद ये वीडियो सामने आया राजस्थान के अजमेर शहर से। बारिश ने यहाँ इतना कहर मचाया कि हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया और ये पूरा शहर सैलाब में डूब गया। इस बीच सड़क के बीच से गुजरना लोगों के लिए मुश्किल भरा हो गया। सड़क किनारे खड़ी स्कूल बस भी पानी में डूब गई, लेकिन इस बीच कुछ लोग पानी में मस्ती करते भी नजर आए। इस बीच तूफान की वजह से मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया, यानी वहां आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बारिश हो सकती है। जबकि बीते 3 दिनों में राजस्थान के कई जिलों में हुई भीषण बारिश की वजह से पहले ही बाढ़ जैसे हालात बन गए और चारों तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। राजस्थान के सांचौर में सड़कें, खेत और घर पानी में डूबे दिखे। मौसम विभाग ने राजस्थान के टोंक, बूंदी और सवाई माधोपुर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया, जबकि पाली, जयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने राजस्थान के अजमेर, भीलवाड़ा, धौलपुर और झालावाड़ में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। बिपरजॉय की वजह से राजस्थान में मौसम विभाग ने पेड़ों के उखड़ने, कच्चे मकान गिरने और निचले इलाकों में जल भराव की चेतावनी पहले ही जारी कर दी थी। और इधर बिपरजॉय तूफान का असर राजस्थान के अजमेर समेत कई जिलों में दिखाई दिया, जहां पर तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए। बारिश की वजह से कई जगह पर जल जमाव भी हो गया। लोगों की मुसीबत इस वक्त बढ़ी हुई है, क्योंकि भारी बारिश के बाद जो ड्रोन से ली गई तस्वीर सामने आई, उसमें एक पूरी बस्ती में पानी ही पानी दिखाई दिया। सड़कें तालाब बन गई। घर से निकलने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा दिखाई दिया, तो कई घरों में भी पानी घुस गया। इतना ही नहीं, दूध और रोज की जरूरी चीजें खरीदना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। पूरे इलाके में बारिश और जल जमाव से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। इतना ही नहीं, बारिश के बाद बिजली कटौती ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर वो रहेंगे। वैश्विक कूटनीति के सहयोग से उनका ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री का ये दौरा 21 जून से शुरू होगा, जहां वो योग दिवस के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और भारत की योग ताकत को पूरी दुनिया के सामने रखेंगे। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन के सामने प्रधानमंत्री योग करेंगे। 21 की सुबह में 180 देशों के प्रतिनिधि और डिप्लोमेट्स, इसमें प्रोमिनेंट लोग इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग सत्र को लीड करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बार का अमेरिका का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। इस दौरे पर कई बड़ी डील होने वाली है, जिस पर दुश्मन देशों की भी नजर रहेगी। 22 जून को व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत होगा, जहां वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान कई रक्षा समझौते भी होंगे। राष्ट्रपति बिडेन इस बार प्रधानमंत्री मोदी को होस्ट करेंगे व्हाइट हाउस में डिनर पे, और ये बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री मोदी और बिडेन के बीच बातचीत भी होगी। यहाँ इंडियन डायस्पोरा के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। माना यह जा रहा है कि इस दौरान ड्रोन, आर्म्ड व्हीकल, जेट इंजन के साथ सुपर कंप्यूटर पर भी समझौता हो सकता है। और न्यूयॉर्क में योग दिवस की तैयारी इस वक्त जोर शोर से चल रही है। 21 जून यानी कि बुधवार को पीएम मोदी यहां पर योग करेंगे। इस दौरान कई देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी की अपील पर ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया था और अब कल दुनिया योग की ताकत देखेगी। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय के बाहर भारत का तिरंगा लहरा रहा है। आखिर इस लहराते तिरंगे पर हर भारतीय को गर्व क्यों न हो, खासकर अमेरिकन समुदाय को। 21 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विश्व योगा दिवस मनाया जा रहा है और इस बार योगा दिवस काफी मायनों में बहुत खास है, क्योंकि इस बार खुद प्रधानमंत्री मोदी यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के इस मुख्यालय पर आकर योग करेंगे। और इस योग की खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के ही इनिशिएटिव पर ये योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि इस दिन माना जाता है कि साल का सबसे बड़ा दिन होता है। इसके बाद ही दिन छोटे होने शुरू होते हैं और इस दिन योग को स्वास्थ्य से जोड़ते हुए भारत ने मांग की थी कि योग अब एक विश्व योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाया जाए। काफ़ी सांकेतिक था, सिंबॉलिक था, लेकिन काफ़ी मान मनोबल के बाद, प्रधानमंत्री के प्रस्ताव के बाद यूनाइटेड नेशन में 3 महीने के अंदर कम से कम 180 देशों ने इस प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी। लेकिन भारत की पहल पर इतना बड़ा दिवस, विश्व योग शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और खासकर प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ आकर योग करेंगे तो पूरी दुनिया का संदेश जाएगा।
और यही भारतीय समुदाय का अमेरिका में हो चाहे दुनिया भर में या भारत के लोगों का काफी मनोबल बढ़ाता है, उनको गर्व से उनका सीना चौड़ा कर जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज तोमर के साथ अमिताभ सिन्हा, न्यूयॉर्क, न्यूज़ 18 इंडिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से बाहर आने वाले भारतीय बेहद उत्साहित हैं। लोगों का कहना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का मान सम्मान बढ़ा है और यही वजह है कि न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के लोग राष्ट्रगान गाते और मोदी और मुमकिन है का नारा लगाते नजर आए। तो मोदी है तो मुमकिन है, मुझसे मोदी है तो जो बाइडेन के साथ मिलना जरूरी है, वो मिलेंगे तो कुछ न कुछ बढ़िया काम करके दिखाएंगे। इन लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाइडेन से मुलाकात करने के लिए व्हाइट हाउस की तरफ से निमंत्रण मिला है, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। ये लोग भारत के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। कल न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री जिस वक्त योग कर रहे होंगे उस वक्त वहां 180 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। 1 घंटे तक चलने वाले इस कार्यक्रम में करीब 3000 लोग मौजूद रहेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूं न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में, जिसके साथ ही बने इस परिसर में जो पार्क बना है, यहाँ पर विश्व योगा दिवस मनाया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी खुद आएंगे। यहां पर तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये जो सामने टेंट लग रहा है, यहां पर खुद प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे योग करने के लिए। उन तमाम पर्सनालिटीज के साथ, उन तमाम बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। और ये बहुत ही प्यारी लाइनें हैं। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर। साथ गाएंगे। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बैर। बहुत बहुत शुक्रिया। देशभक्त बहुत बड़े देशभक्त आते हैं हमारे शो में, इसमें दो राय नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एबी ब्रदर्स। बहुत दिनों से आपका नाम नहीं ले रहा था मैं, अक्षय और विकास, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और तीसरे जो आपके हैं वो आजकल कोलकाता में फिल्म शूट कर रहे हैं, तो उनको एक कोई ऑफर मिला फिल्म का, तो वहां है। लेकिन आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार। और जो आखिरी आप सुनाते हैं, खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से, यहां तक पहुंचना है तब तो आप हो पत्रकार, वरना पत्रकार नहीं हो। फिर तो कुछ भी हो सकते हो, लेकिन पत्रकार नहीं हो सकते कभी भी। कभी तो मानता हूं मैं, पत्रकार से ऊंची चीज है, लेखक ऊंची चीज है, वो हो चुका है तब कवि है, वो यहां तक पहुंच गया तब कवि। मैं एक बात बताता हूं आपसे, शो तो मैं रोज करता हूं, सच ये है, ईमानदारी की बात, दागी दिल लेके ना समूची कविता कभी नहीं लिखी जा सकती। अगर आपका दिल दागी है तो कविता समूची नहीं लिख सकते, बाकी कुछ भी काम करिए। और ये भी बात सच है कि वो कहां चले गए जिन्होंने अपनी पत्नी का नाम या प्रेमिका कर गए। ये भी सच है कि लिखवाने से ज्यादा बेहतर है करना प्रेम। तो बहुत मुश्किल चीज है, आसान नहीं है।
वो कहते हैं ना कि डूब के जाना। बहरहाल ये तो बातें हैं, होती रहेंगी, कहेंगे ये तो कहां पहुंच गए। आज तो बात हो रही थी मोदी जी पर, और मोदी जी पे बात हो रही थी उनकी अमेरिका यात्रा पर। और अमेरिका यात्रा पर मैंने पूछा था कि विरोध क्यों, यहां से बात शुरू की थी और यहां तक आ गई बात कि अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर थे और उन्होंने कहा कि अकलियत जो है, मुसलमान जो हैं, ईसाई जो हैं, उन पर बहुत जातियां हैं और वो अपनी बात कहने के लिए कह नहीं पा रहे, ऐसा कुछ उनका मंतव्य था। अगर एक दो वर्ड इधर दाएं बाएं हो तो उसको करेक्ट कर दीजिएगा। जी जनाब, यहां से शुरू करता हूं। जी सर, मैं तमाम देशवासियों को, पूरे विश्व को योग दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर पहले बधाई देता हूं, क्योंकि मैं हरिद्वार जा रहा था, आपकी कॉल पे वापस आया हूं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और ये बात सच है कि मुझे भी ध्यान नहीं, याद तो मालूम था लेकिन ध्यान नहीं आया और आपने याद दिलाया। मैं 8 वर्षों से स्वामी रामदेव जी के साथ में योग करता हूं। जब लोग विरोध कर रहे थे, मैंने ये कहा था कि भैया योग करो, निरोग रहो, और योग करोगे, निरोग रहोगे तो बहुत सारी चीजों। आज दुनिया ने माना कि योग का कोई धर्म से, रिलीजन से लेना देना नहीं है। योग धर्मनिरपेक्ष है और जो करेगा उसे उसका लाभ होगा, फायदा होगा। जिन खोजा तिल पाइयां, जिन खोजा तिल पाइयां। और योग के मैंने जोड़ के हैं। वाह क्या बात, सब जुड़ जाएंगे। वाह क्या बात है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, माननीय हमारे राहुल गांधी जी जब अमेरिका जाते हैं तो वहां जाने के बाद वो कहते हैं कि माइनॉरिटी के बारे में वो बात करते हैं। उन्हें अपने दामन में, अपने पहले गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि इतने शहर इस देश में नहीं है जितने दंगे उनके कार्यकाल के अंदर हुए। अब वो ये कहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी कराती थी, तो उसमें मेरा एक सवाल है कि क्या अफसर जो है आरएसएस और बीजेपी का था? अगर मैं उन सब के नाम गिनाऊं, मगर ये समय नहीं है, इतना टाइम नहीं है, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं, इस लोकतंत्र की देन ये है कि आज हमारे देश का वो प्रधानमंत्री जो, जिसकी कोई बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं है, कि कोई बड़ा आदमी उनके घर के अंदर पैदा नहीं हुआ, इस भारत के लोकतंत्र की ये देन है कि आज अमेरिका जैसी सुपर पावर उनके लिए पलक पावड़े बिछा करके स्वागत कर रही है। देशवासियों को जय बोलनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी की, और अपने देश को एकता और भाईचारे से जोड़ना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं देश के लोगों से कि यही नरेंद्र मोदी अगर 80 करोड़ गरीब लोगों को उनके घर के अंदर चूल्हा जलवा सकते हैं, तो मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, आने वाले दिनों में कोई बेरोजगार नहीं होगा। जरा धैर्य रखिए, और धैर्य रहे कि अब तक जो लोग पैदा होते थे, बड़े बड़े उनकी बैकग्राउंड होती थी। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं जो उनकी वकालत कर रहे हैं, अरे आपको नरेंद्र मोदी को अगर आप दुआ नहीं दे सकते तो उनका विरोध भी मत करिए। गजब है भाई, चाय वाला है ना जी, यही था चुनाव 2014 में, चाय वाला। और आज तो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि चाय वाला, उधर बैठे हैं ऑटो वाला। जी देखिए, कांग्रेस की नफरत गरीबों के प्रति किस कदर रही है, उसका प्रदर्शन उससे जुड़े हुए लोग कर रहे हैं। दूसरों, उस ऑटो वाले बेचारे को कह रहे थे कि तुम चापलूसी कर रहे हो। खुद एक नेता के नाम की सेना बनाकर उस पहचान से हैं, और वो दूसरों को कह रहे हैं। एक बार ऐसा ही मणिशंकर अय्यर ने कहा था, चाय वाला तुम्हारी हैसियत प्रधानमंत्री बनने की है, आओ हमारे दफ्तर के आगे बैठकर चाय बेचो। इस देश की जनता ने क्या हासिल किया था? कांग्रेस पार्टी गरीबी हटाओ का नारा देती है, लेकिन गरीबों को हटाने का काम करती है। और रही बात, अब मैं 5 झूठ इनके गिना देता हूं, फिर आप जो सुनना होगा सुन लीजिएगा। आज ये बात करते हैं महंगाई की, महंगाई की दर 5% से कम है कोरोना काल के 2 वर्षों को छोड़कर। रही बात, यह बात करते हैं निर्यात की। राहुल गांधी विदेश में, अमेरिका में जाकर कहा निर्यात घट गया है। निर्यात ऐतिहासिक सर्वोच्च स्तर पर है, $770 बिलियन का निर्यात इसी भारतवर्ष ने करके दिखाया। रही बात, ये बेरोजगारी की चर्चा बार बार कहते हैं, 10 वर्षों के यूपीए शासन में 5 लाख से कम केंद्रीय नौकरियां इन्होंने दी थी। 9 वर्षों में मोदी सरकार ने 8 लाख दी है। 8 लाख नौकरियां दिसंबर 2023 तक और देंगे। रही बात रोजगार की, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दूसरे नंबर पर है भारत। स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीसरे नंबर पर है भारत। 100 से अधिक यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। 37 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कें बना रहे हैं। रेलवे में हजारों किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। ये सारी चीजें हवा में हुई। क्या समझे तुम इतनी देर में? इतनी देर में तुम क्या समझे? क्या नाम है तुम्हारा? समर्थ। समृद्धि, समर्थ, वाह क्या नाम है तुम्हारा। किसके साथ आए हो?
मम्मी के, अच्छा आपके साथ आए, कहाँ से आना हुआ? रुको, यहाँ तो आ जाओ, शराब पी के रोज आ जाओ, तुम्हारे पास आ जाए हम। अब बेवकूफ कहीं का, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से। दिल्ली से जी। तुम्ही से पूछूंगा मैं, क्या समझ में आया? कौन सी क्लास में हो? फिफ्थ में जी। जनाब प्रतीक जी, इनकी 5 झूठों का तो देश की जनता जवाब देगी, उन पर हम बात नहीं करेंगे। 2 बात जरूर करूंगा, अंधभक्तों से प्रार्थना करूंगा और जो मोटे चश्मे वाले शांति से सुने। अभी कुछ दिन पहले एक आदमी नीचे के पायदान चुप पड़ गया, जिसका नाम अडानी है। भारत के किसान का पैसा, मजदूर का पैसा, व्यापार का पैसा, कह सकते पूरे भारत का पैसा, एक बूढ़ी माँ का पैसा जो नोटबंदी करके निकलवाया उसको दे दिया और शोर मचा दिया, नंबर वन। वहीं एक अमेरिका की एजेंसी ने कह दिया लोन लेकर नंबर 1 नहीं होते हैं, लोन लेकर नंबर 1 बना दिया। आज जितने भी पहले प्रधानमंत्री थे पूरे अब तक का जो लोन दे भारत ने लिया था उसका 3 गुना 9 साल में ले लिया। अब क्यों जा रहे हैं? अमेरिका क्यों बुला रहा है? वो थोड़ा बहुत जो लेन कर्जा ले लिया है वो भी वहां देने जा रहे हैं। अब देखना रिजल्ट यही निकलेगा। अरे रुको, सफेद झूठ और काला झूठ। कर्जा देने जा रहे हैं तो भारत का सौभाग्य। अगर मोदी जी कर्जा देने जा रहे हैं तो भारत का सौभाग्य कि हिंदुस्तान अमेरिका को कर्जा दे रहा है। अरे क्या बात करते हो आप? और जो ये दूसरी बात कह रहे हैं, मैं एक तो डुबा के कर्जा देने जा रहे हैं। भैया देश तो तब डूबा था हिंदुस्तान में कि आपको हमने 70 साल हिंदुस्तान को दिया कि आप हमारे देश को संवारो। आपने क्या ऑटो चला रखा है? ये हमारी देन है, इस देश के गरीब की देन है। मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी, आम आदमी बोले कि ऑटो चला रहा है तो ये मेरी देन है। देश, जगदीश जी मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, देश तब डूबा था जब सोना रख के गिरवी पे, तब देश डूबा था या अब डूबा है? हाँ, किसका सहयोग था? सहयोग किसका था? सपोर्ट में कौन खड़ा था? ना, आप सुनिए चाचा, मेरे प्यारे भोले चाचा, योग सुना दोस्त, आपको मैं बता दूं कि एक बात याद रखिए। देखिए आज नहीं, सुनिए पहले बात, मेरी बात याद है कि प्रभात एक चीज यहाँ पे शो में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कभी होंगे जरूर, लेकिन यहाँ पे सफेदी का बड़ा राज है। जो हाँ, आप कभी होंगे, लेकिन अभी कविता आपने अभी लिखी। चाचा बोलने के पीछे गजब का भोले चाचा, जो भोले चाचा में जो तंज है ना, पांडे जी आराम से। चाना बेटा बात सुनो, देखो सुनो, आज जब अरे तो भतीजा सुनेगा। जब टर्की में भूकंप आया और अफगानिस्तान और जितने भी गरीब मुल्क हैं, भूटान हो और हो, आज अमेरिका जो है वो उन सबकी मदद क्या करता था और सबको इस्तेमाल करता था। आज ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि अमेरिका जैसा मुल्क हमसे कह रहा है कि हमारी मदद करो, हम उनकी मदद करेंगे। ठीक, अब चाचा सुनेंगे। चाचा जी अब आप सुनिए प्लीज। हाँ बेटा जी आप सुनाइए। हाँ, आपने योग की बात की और बाबा रामदेव की बात की, याद है ना? रामलीला मैदान में सुन, चाचा जी सुन तो लो। रामलीला मैदान में क्या बोला था? क्या बोला? 35 रुपए पेट्रोल बिकवाऊंगा, अरे तो काला धन मंगवा दूंगा, 15-20 लाख रुपए छुट्टे। तुम्हारी लाला बन गए लाला, चाचा जी लाला बन गए लाला। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने बोला था कि मैं सस्ता करूंगा पेट्रोल, 3 रुपया बढ़ा दिया एक हफ्ते के अंदर में, और ये सस्ते की बात करते हैं। ये गजब भाई ऑटो वाला निकला है, बोलने ही नहीं देता, ना तो कवि को बोलने दे रहा है, ना प्रवक्ता को बोलने दे रहा है। अब वो कर्नाटक का तो बताया नहीं तुमने, बिजली बिल वाला, वो बताइए। 1 मिनट निकल चांस। प्रतीक जी हाँ, मुझे 45 सेकंड दीजिए। ऑफ कोर्स 50 सेकंड ग्रांटेड। देखिए नवल बाबू क्योंकि अब पैनल पर हैं, तो ये हमारे साथी प्रवक्ता हैं, बिल्कुल है। ऑटो वाले हैं नहीं हैं, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं। तो इन्होंने जो झूठ बोला और जो मासूम जनता फिर इनके झूठ के अंदर आ गई, अब सुनिए उस झूठ को। इन्होंने क्या कहा कि चाइना के साथ सिर्फ 2 देश खड़े हैं। मोदी जी की यात्रा से पहले एंटनी ब्लिंकन का नाम सुना है? विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, चले गए चाइना जिनपिंग जी के पास, और सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा? साथ थोड़ी ना खड़े हो गए। सुनिए ना, उन्होंने क्या कहा कि यात्रा पे जाने से पहले व्हाइट हाउस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह के गए कि भारत तो सिर्फ हमारा एक कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, आपसे तो हमारा आत्मीय रिश्ता है। तो चाइना के साथ अमेरिका आज भी खड़ा है। अब इनके जो 5 सवाल, लेकिन मैं आपको तुरंत जवाब दे देता हूं कि लेकिन अगर अमेरिका को साउथ चाइना सी में खड़े होना है
तो भारत की जरूरत है, उसके बगैर हम नहीं खड़े हो सकते। और अगर मैं कह रहा हूं, अगर आप कहते हैं कि मैं वियतनाम को युद्धपोत देने जा रहा हूं, तो यह भारत की ताकत है, इसको नकारिए मत। प्रतीक जी, भारत की ताकत तब भी थी, वो जो कंधार के अंदर जो हम लोगों ने पोर्ट बनाकर दिया, उनकी जो संसद बनाकर दी, नोबडी डिनाइंग, तो भारत की ताकत तब भी थी 2014 से। अब इनके झूठ, इन्होंने क्या कहा, महंगाई नहीं है। इस सरकार के लेटेस्ट आंकड़े, आप लोग जो सामान खरीदते हैं उसे कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता इंडेक्स, उसमें 5% फिर इस महीने बढ़ गया। जो सामान 100 रुपए था अब फिर 105 हो गया। और ये जो कह रहे हैं ना आंकड़ा कम हुआ, देश की जनता सुन लीजिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम हुई हैं, इसलिए WPI नीचे आया है। तो आप लोगों को बरगलाने का काम ये करते रहेंगे, हम सवाल पूछते रहेंगे और आपको सच बताते रहेंगे। अब देखिए, मैं 2-3 छोटी छोटी बातें कहती हूँ, जनता को समझ में आ जाएगा। सबसे असली चीज, अभी कर्नाटक में ये जीते, ईवीएम ठीक था ना? अभी कर्नाटक में ये जीते, वहां की जनता समझदार थी ना? इन्होंने बरगला करके वोट ले लिए। देखिए, ये जब जीत जाते हैं, यही जनता के मानस पर प्रश्न उठाना। और कांग्रेस की मानसिकता मैं फिर उजागर करता हूं। ये जो सेना वाले बैठे हैं, इन्होंने क्या कहा, तुम्हारी बीच में मत भागिएगा। देखिए सर, नो, ये मेरे मेहमान हैं और मैं आपकी इज्जत करता हूं, मैं आपकी इज्जत करता हूं। आप बोलेंगे नहीं, बीच में नहीं बोलेंगे। लो नहीं, 1 घंटे की बहस नहीं, मैं फिर से शुरू करूंगा। फिर से शुरू करो। अपनी उम्र का लिहाज नहीं है। अरे भाई साहब, या तो मुझे तुम भले आदमी। नीरज, प्रतीक जी ये बात कर रहे थे देश के जनमानस को लेकर कि इनको बरगला करके भाजपा वोट ले लेती है। क्या कर्नाटक और हिमाचल में ये जीते तो ये बरगला कर जीत गए? क्या कर्नाटक और हिमाचल में चुनाव आयोग निष्पक्ष था ना? और इन्होंने अभी बात कह दी उनको सेना वाले ने कि तुम जो ऑटो चला रहे हो वो कांग्रेस की देन है। यही कांग्रेस की मानसिकता 1947 से चली आ रही है। ये जो राजनीतिक कांग्रेस है, जिसने गांधी जी का सरनेम भी चुराया, अखिल भारतीय कांग्रेस का नाम भी चुराया, उसने भारत की आजादी दिलाने का श्रेय भी चुरा लिया। जो आजादी हम सब के पूर्वजों ने, 140 करोड़ जो भारतीय आज हैं, उस समय 22 करोड़ रहे होंगे, 30 करोड़ रहे होंगे। उन सारे लोगों ने मिलकर अपने अपने गली मोहल्लों में अपनी अपनी भूमिका निभाई थी। उसको लीड सारे लोग कर रहे थे। आजादी के अमृत महोत्सव में आज उन सारे चेहरों को प्रधानमंत्री जी ने आगे लाने का काम किया। लोगों का श्रेय छीनेंगे, जनता का श्रेय छीनेंगे और केवल एक परिवार को 4 पीढ़ियों से मलाई खाने का हक देंगे। यही है कांग्रेस। जी, 1 by 1 मंजिला इमारत बनाई है ना वहाँ दीनदयाल उपाध्याय। नहीं, बीच में नहीं बोल रहे थे। नहीं, बीच में नहीं बोल रहे थे। जी, नहीं, जी। 7 मंजिला इमारत जो बनवाई है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोड में, उस पर भी प्रश्न खड़े करेंगे। सुनिए, प्रश्न आपसे है। प्रश्न खड़े आराम से जगदीश बोलेंगे नहीं। अंदर जी, जगदीश प्रश्न खड़े करेंगे जब पूरा देश नहीं जानता था एक शब्द। आराम से जी। जगदीश भाई, देखिए जगदीश आप बैठ जाइए चुपचाप, और ये डिबेट दूसरी तरह की डिबेट है। जी, आपत्ति नहीं है। चलो बोलो। हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।